चाल ढाल एकदम शेरों जैसी, रोबदार अंदाज और मदमस्त आवाज। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीते जमाने के लीजेंडरी स्टार एक्टर राजकुमार की, जिन्हें सिर्फ उनकी दमदार एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि उन्हें इंडस्ट्री का सबसे अखंड, मुंहफट और बेबाक अभिनेता कहा जाता था। अपनी शानदार डायलॉग डिलीवरी और अनोखे स्टाइल के लिए मशहूर अभिनेता, जिनके डायलॉग सुनने के लिए लोग सिनेमा हॉल तक खींचे चले जाते थे। जब सफ़ेद जूते पहनकर वह बेहद रौब वाले अंदाज में फिल्मों में एंट्री मारते थे तो दर्शक भी तालियां बजाने से चूकते नहीं थे। लेकिन क्या आपको पता है कि पुलिस इंस्पेक्टर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले राजकुमार की फिल्म हिट हो चाहे फ्लॉप, वे हर कदम पर अपनी फीस को बढ़ा देते थे। क्या आप जानते हैं कि राजकुमार को उनके तीखे तेवर और हर किसी की बेइज्जती करने के लिए जाना जाता था। उनकी बातों के शिकार बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, हिंदी सिनेमा के ज्यादातर अभिनेता उनके साथ में काम करने से भी कतराते थे। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि राजकुमार को अपनी दमदार आवाज़ पर काफ़ी गुरूर था, जिसके चलते उन्होंने हिंदी सिनेमा पर 40 साल तक राज किया और आखिरी समय में उनकी आवाज़ ने ही उनका साथ छोड़ दिया। एक्टर इशारों में बात करने पर मजबूर हो गए थे। अब आप भी यह सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि प्रिंस की तरह जिंदगी जीने वाले राजकुमार की इतनी बुरी हालत हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार को यह हिदायत दे दी थी कि उनकी मौत को भी राज बनाकर रख दिया जाए। जी हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने इसकी जानकारी किसी को ना देने की बात भी की थी। जाने माने लीजेंडरी एक्टर राजकुमार को 3 वजहों के चलते इंडस्ट्री में फेम मिला था। पहले उनके डायलॉग डिलीवरी, दूसरी बोलने और जीने का अनोखा अंदाज और तीसरी उनकी तुनक मिजाजी। लेकिन आज भी लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिरकार वह हर किसी की बेइज्जती क्यों कर देते थे, यहाँ तक कि किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते थे। आज हम आपको इस वीडियो में राजकुमार से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से सुनाने वाले हैं। बॉलीवुड में राजकुमार को जितनी शोहरत हासिल हुई थी, शायद ऐसी किसी और को नसीब हुई होगी। राजकुमार के बोले गए संवाद आज भी बिल्कुल तरोताज़ा महसूस होते हैं। उनके द्वारा बोले गए डायलॉग को लोग आज भी याद करते हैं। राजकुमार को लेकर अक्सर हिंदी सिनेमा में यही बात की जाती है कि वह अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझते थे। यहाँ तक कि वह अपनी हर फिल्म के बाद में अपनी फीस को बढ़ा देते थे। फिल्म इंडस्ट्री में अब तक बहुत सारे एक्टर आ चुके हैं और जा भी चुके हैं, लेकिन राजकुमार जैसा ना कोई आया है, ना ही शायद कोई आ पाएगा। राजकुमार ने अपनी शानदार एक्टिंग के चलते ही नहीं बल्कि अपनी जबरदस्त आवाज़ की वजह से भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी। लेकिन राजकुमार के अंदर गुस्सा कूट कूट कर भरा हुआ था, यहाँ तक कि उन्हें कोई भी गलत चीज़ और कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। अगर ऐसा कुछ भी होता था तो वह सामने खड़े इंसान को तुरंत फटकार देते थे। राजकुमार के ऐसे कई सारे किस्से हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर रहे हैं। राजकुमार की बातों के शिकार बॉलीवुड के कई सारे दिग्गज अभिनेता रह चुके हैं। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 में हुआ। एक्टर का जन्म एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण कुमार पंडित था और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के चलते उन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया था। 40 के दशक में सिर्फ 14 साल की उम्र में राजकुमार मुंबई आ पहुंचे। इसके बाद मुंबई पुलिस में इन्होंने सब इंस्पेक्टर बनकर काम किया। कुछ वक्त उन्होंने नौकरी की और फिर दोस्तों के बार बार कहने पर उन्होंने 1952 में सिर्फ 26 साल की उम्र में राजकुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। राजकुमार ने रंगीली फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया और देखते ही देखते वह सुपरस्टार बन गए। राजकुमार कभी भी कोई बात कहने से पीछे नहीं हटते थे और अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रखते थे। यहाँ तक कि लोगों का मजाक उन्हीं के मुंह पर उड़ा दिया करते थे। कभी भी राजकुमार किसी भी सितारे के साथ में तारा जैसा रवैया नहीं करते थे। राजकुमार का यही स्वभाव उन्हें लोगों से दूर बनाए रखता था और उनके दोस्त भी काफ़ी कम थे।
एक बार जंजीर फिल्म के लिए डायरेक्टर प्रकाश मेहरा राजकुमार के घर पहुंचे। प्रकाश तो इस फिल्म में राजकुमार को लीड किरदार में कास्ट करना चाहते थे। तभी वह स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास पहुंचते हैं। जैसे ही प्रकाश ने अपनी फिल्म को लेकर राजकुमार से बात की तो एक्टर ने अपनी नाक बंद कर ली और कहा कि तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है। फिल्म तो बहुत दूर की बात है, हम तुम्हारे साथ 1 मिनट और खड़ा रहना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्रकाश मेहरा को यह बात बहुत बुरी लगी और वह तुरंत वहां से उल्टे पैर लौट गए। बाद में इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को लीड किरदार दिया गया। ऐसा ही एक किस्सा राजकुमार और बप्पी लहरी का भी है। यह बात तब की है जब दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी। दरअसल हुआ यूं कि बप्पी लहरी बहुत सारे गहने पहनते थे, लेकिन जब पार्टी के दौरान बप्पी लहरी ने राजकुमार से बातचीत की तो एक्टर ने उनसे तंज कसते हुए कहा कि वह बहुत शानदार है, बस मंगलसूत्र की कमी रह गई है। हालांकि एक्टर की बात को सुनकर बप्पी लहरी की हंसी छूट गई थी। वहीं एक बार रामानंद सागर फिल्म आंखें की कहानी लेकर राजकुमार के पास पहुंचे। इस फिल्म में वे राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। जब राजकुमार ने कहानी सुनी तो उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने सीधा मना नहीं किया और अपने कुत्ते को बुलाकर पूछा कि क्या तुम यह रोल करोगे। उनके कुत्ते ने उनकी तरफ देखते हुए गर्दन हिला दी। राजकुमार ने रामानंद सागर से कहा कि देखो, यह रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा, जिस पर रामानंद सागर बेहद नाराज हो गए और कभी भी उन्होंने राजकुमार के साथ काम नहीं किया। एक बार एक डायरेक्टर से मिलने के लिए राजकुमार उनकी फिल्म के सेट पर पहुंच गए। उस फिल्म में 2 से 3 सितारे काम कर रहे थे। इसी लिस्ट में शामिल थे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र। जैसे ही राजकुमार ने इन सभी सितारों को देखा तो उन्होंने डायरेक्टर से फौरन कहा कि तुमने काफ़ी सारे जूनियर जमा कर रखे हैं। राजकुमार की इस बात को सुनते ही डायरेक्टर के होश उड़ गए, लेकिन वहां पर बैठे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र भी दंग रह गए। वहीं एक और किस्सा है जो कि पार्टी के दौरान का है, जहां पर अमिताभ बच्चन की ड्रेस की खूब तारीफ हो रही थी। इसी दौरान राजकुमार भी अमिताभ बच्चन के करीब जाकर पूछते हैं कि यह सूट कहां से सिलवाया, जिस पर अमिताभ ने भी राजकुमार को दुकान वाले का पता बताया और फट से पूछा कि क्या आपको भी ऐसी ड्रेस सिलवानी है, जिस पर राजकुमार ने जवाब देते हुए कहा कि हमें तुम्हारे सूट का कपड़ा बहुत पसंद आया और हम इसी कपड़े के अपने घर के लिए पर्दे बनवाना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन भी राजकुमार की इस बात को सुनते ही हैरान हो गए और बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। एक वक्त हुआ करता था जब राजकुमार मशहूर एक्टर जितेंद्र को धर्मेंद्र और धर्मेंद्र को जितेंद्र के नाम से पुकारा करते थे। लेकिन एक बार धर्मेंद्र ने राजकुमार को कहा कि जब तक वह उनका सही नाम नहीं लेंगे तब तक वह नहीं सुनेंगे, जिस पर राजकुमार ने जवाब देते हुए कहा कि क्या फर्क पड़ता है, धर्मेंद्र हो या जितेंद्र हो या फिर बंदर, राजकुमार के लिए तो सब बराबर हैं। इस बात को सुनते ही जितेंद्र और धर्मेंद्र भी हैरान हो गए। नाना पाटेकर से जुड़ा हुआ भी एक राजकुमार का किस्सा है। जब फिल्म तिरंगा के दौरान राजकुमार को इस बात की खबर मिली कि फिल्म में नाना पाटेकर भी काम करने वाले हैं, तब राजकुमार ने फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उस जाहिल के साथ तो मैं कतई काम नहीं करूंगा। हालांकि बाद में दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे थे। गोविंदा से जुड़ा हुआ भी एक किस्सा बहुत दिलचस्प है। दरअसल फिल्म रंगबाज के दौरान गोविंदा एक नई शर्ट पहन कर आए थे। हालांकि एक्टर की शर्ट जो थी वो बहुत ही रंगीन और भड़काऊ जैसी थी, जिस पर राजकुमार उनकी शर्ट को देखकर उनकी तारीफ करने लगे। उन्होंने एक्टर को कहा कि तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, जिस पर अगले दिन गोविंदा ने उस शर्ट को राजकुमार को गिफ्ट कर दिया। दूसरे दिन गोविंदा ने सेट पर जाकर देखा तो राजकुमार ने उनकी शर्ट का रुमाल बनाया हुआ था, यहाँ तक कि उनकी शर्ट से अपनी नाक तक साफ कर रहे थे। इसके बाद बता दें कि सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस के बाद में एक पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में राजकुमार ने शिरकत की थी। राजकुमार ने स्टारकास्ट से मुलाकात करने के दौरान सलमान खान से भी मुलाकात की। तभी सलमान खान ने हड़बड़ाहट में राजकुमार से सवाल किया कि आप कौन, जिस पर राजकुमार ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि बेटा अपने अब्बा से पूछ कर आओ कि हम कौन हैं।
ऐसे ही राजकुमार से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से मौजूद हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उनका स्वभाव कितना अरियल था। उनकी बातें ऐसी हुआ करती थी कि कई बार अभिनेताओं से लेकर डायरेक्टर्स तक को बुरी लग जाती थी। हालांकि इसके बावजूद भी वह बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते थे। वह एक ऐसे स्टार थे जिनके आगे हर किसी को झुकना पड़ता था। जो लोग राजकुमार को बहुत करीब से जानते हैं वही बताया करते हैं कि उनका दिल शीशे की तरह एकदम साफ था। राजकुमार कभी भी अपने फायदे के लिए किसी से भी झूठ नहीं बोलते थे। उनके दिल में जिसके लिए जो भी होता था उनकी जुबान पर बोल दिया करते थे। खबरों के अनुसार आखिरी दिनों में राजकुमार को कैंसर हुआ। वह काफी ज्यादा बीमार हो गए थे। उनकी आवाज भी लगभग चली गई थी। अगर उनकी किसी बात को सुनना होता था तो उनके बेहद करीब जाना पड़ता था। लेकिन एक बार जब उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा कि हमें भला और कौन सा रोग हो सकता था। एक्टर नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनकी इस हालत के बारे में खबर लगे, इसीलिए उन्होंने बहुत ही एकांत में अपना जीवन व्यतीत किया। एक्टर की कीमोथेरेपी भी हुई और खूब इलाज भी चला, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं आया। उनका गला एकदम खराब हो चुका था। फिर जाकर एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी मौत के बाद कोई शोर शराबा हो, इसीलिए आप सिर्फ परिवार के ही लोग मेरे अंतिम संस्कार में शामिल होना। जब सारे संस्कार पूरे हो जाएं, तब जाकर बाहर की दुनिया को इस बारे में जानकारी मिले। फिर एक दिन राजकुमार इस दुनिया को बिना किसी का एहसान लिए अलविदा कह गए थे। 3 जुलाई साल 1996 में गले के कैंसर से जूझते हुए 69 साल की उम्र में एक्टर की मृत्यु हो गई। हालांकि आज भी वह अपनी दमदार अदाकारी और रोबीले अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं।